हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा केंद्रीय विद्यालय CUH जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यहाँ पर कुछ नई वैकेंसीज दी है। नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है और यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है और डिटेल में हम ये नोटिफिकेशन चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिटेल में चेक करेंगे। यहाँ पर मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from eligible candidates for appointment to various non-teaching posts. The last date for submission of the online applications is 9th of January 2026 till 5 p.m. नॉन टीचिंग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई है CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। 9th ऑफ जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 9 जनवरी 2026। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर पे लेवल 7 में ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी, टोटल 3 वैकेंसीज है प्राइवेट सेक्टर के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एज लिमिट की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम, बैचलर डिग्री प्लस में 2 years एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 year एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर मिनिमम। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट है तो 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप स्टेनोग्राफर है तो 5 years का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट। ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी गई है प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम वो है 35 ईयर्स प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। उसके बाद नंबर सेकंड पर है और ये है पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 ग्रुप बी में 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर ओबीसी कैटेगरी। पर्सनल असिस्टेंट बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है। स्टेनोग्राफी 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में कोई भी। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में है तो 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में है तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। इसके अलावा मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर स्टेनोग्राफर का। ठीक है, बाकी डिजायरेबल कंडीशन है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट जो है पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो है 35 ईयर्स, मैक्सिमम एज दिखा रखी है ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है इसमें नंबर 3 पर और ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 में है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एक वैकेंसी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, हैंडीकैप कोटा के लिए है ये। इसमें मांग रखी है M.Tech या फिर ME 50% मार्क्स के साथ, या फिर B.Tech है तो 55% मार्क्स प्लस में 2 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज है इसमें 35 ईयर्स, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर 4 इज लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे लेवल 4 में है, ग्रुप सी की है, एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BE या B.Tech होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा है, अगर आपके पास जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो आपके साथ 2 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है इसमें वो 32 ईयर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। नंबर 5 इज LDC पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क। पे लेवल 2 की है ग्रुप सी की। एक ओबीसी के लिए पोस्ट है और एक जनरल कैटेगरी के लिए, 2 ही वैकेंसीज है LDC के लिए। और इसमें 12th क्लास मांग रखी है, साथ में बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट्स में आपको टाइपिंग की जाएगी। टाइपिंग 10 मिनट आपसे करवाई जाएगी। इंग्लिश में करते तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स आपकी हो सकती है लोअर डिवीजनल क्लर्क के लिए। नंबर 6 लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। पे लेवल 1 में है ये। एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें 12th क्लास मांग रखी है, साथ में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट मांग रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। तो ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। सबसे पहली पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, सेकंड है पर्सनल असिस्टेंट, थर्ड है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क और लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। टोटल 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है। मैक्सिमम एज हमने चेक करी है, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स मांग रखी हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट जो 6 जनवरी जो क्लोजिंग डेट है तब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज शैल एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी आप जैसे BCA, BCB, EWS, SC, ST, जिस भी कैटेगरी की सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और फर्दर इसमें जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में है तो अपने डिपार्टमेंट से NOC आपको सबमिट करनी है। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर सबमिट करनी है। द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इस ऑफिशियल साइट पर इनके रूल्स दे रखे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और उनके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स, ये चीज़ आपको बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। ठीक है, और ये है कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन का अलग अलग क्राइटेरिया। जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल, OBC और EWS इनके मेल कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 800 रुपीज़ और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ है। इसके अलावा फीमेल सभी कैटेगरी की वुमेन, SC ST कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनके ग्रुप बी और ग्रुप सी 0 फीस रहेगी। ये एप्लीकेशन फीस दे रखी है, एक जगह 800 रुपीज़ है, दूसरी जगह 0 एप्लीकेशन फीस है। एक जगह 500 रुपीज़ एप्लीकेशन है, दूसरी जगह 0 एप्लीकेशन फीस दी गई है यहाँ पे। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, सेपरेट फीस पे आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ इसमें आपको ने डिटेल में ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सारा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की साइट पर डिटेल में मिलेगा। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन लिंक है वो आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सारी डिटेल SMS और मेल के द्वारा दी जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी मेल ID और मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट फिलअप आपको करने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये है वैकेंसी नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है। टोटल 6 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है लास्ट डेट से पहले। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल साइट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, उसका जो लिंक है जो फॉर्म अप्लाई करने का वो नीचे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझा दिया है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।